अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे नॉन फाइलर के हवाले से। एफबीआर ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। आज हम बात करेंगे नॉन फाइलर के हवाले से और एफबीआर ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है। बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, वो मैं आपके साथ जो है ना उसकी तफसीलात शेयर कर देता हूँ। एफबीआर ने एक अलामिया जारी की है जिसमें उन्होंने ये इरादा किया है कि 15 से 20 लाख लोगों को वो 30 जून 2024 तक नेट में लेके आएंगे। 30 जून 2024 तक 15 से 20 लाख लोगों को वो नेट जो टैक्स का जो एक नेटवर्क है, टैक्स का एक जो सिस्टम है उसके अंदर लेके आएंगे। इस हवाले से एफबीआर ने 145 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने ऑफिसेस कायम कर दिए हैं जहां पे वो लोगों की रहनुमाई करेंगे, लोगों को इस हवाले से आगाह करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे वो टैक्स नेट में आ सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ उस हवाले से भी उन्होंने बताया है कि जो नॉन टैक्स फाइलर होगा, जो टैक्स फाइल ही नहीं करता, उसको क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। उनको मसले मसाइल ये पेश आएंगे कि जब एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एक अदारा है, टैक्स का रेवेन्यू का अदारा है, जब वो नोटिस जारी करेगा उन लोगों को जो अपने टैक्स फाइल नहीं करते, उसके बाद अगर वो रिस्पांस नहीं देते, रिस्पांस बैक नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, कंप्लायंसेस नहीं करते, तो उनके साथ एफबीआर क्या सलूक करेगा। एफबीआर सबसे पहले तो उनके घर का कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। बिजली का कनेक्शन सबसे पहले वापडा का वो काट दिया जाएगा, उसके बाद गैस का कनेक्शन वो काट दिया जाएगा। इसके बाद आपके नाम या जो टैक्स फाइलर, जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, उनके नाम जो सिम में हैं, कोई भी सिम, किसी भी नेटवर्क की सिम है, वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अदारे हैं, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं, मुख्तलिफ जो महकमे हैं, वो एफबीआर के साथ ताउन करेंगे। जैसे कि बैंक्स हैं, वो ताउन करेंगे। कम्युनिकेशन के अदारे हैं, वो उनके साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ अलाइंस करेंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डाटा प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नादरा चेयरमैन, उन्होंने भी जो है ना अंडरस्टैंडिंग की है एफबीआर के साथ कि किसी भी किस्म का नॉन टैक्स फाइलर का डाटा अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो सारे का सारा डाटा एफबीआर के साथ शेयर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नॉन टैक्स फाइलर कहाँ पे रहता है, ये इसका नाम पूरा क्या है, फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, किस सिटी में रहता है, किस गांव में रहता है, किस एरिया में रहता है, किस टाउन में रहता है, किस सोसाइटी में रहता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नादरा प्रोवाइड करेगा एफबीआर को। और अब मैं आप लोगों से जो है ना वो ये चीज़ गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द अपनी जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं या नॉन टैक्स जो लोग हैं, जल्द अज जल्द अपने एनटीएन क्रिएट करवा लें, जल्द अज जल्द अपनी जो कंप्लाइंसेस हैं, जो अपनी जो टैक्स की फाइल्स हैं वो रेडी करवा लें, वो बनवा लें। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं क्या मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है, इसमें सिंपल ये होता है कि आपने अपना एक एनटीएन क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने कहाँ से क्या कमाया है, कहाँ पे ख़र्च किया है, बैंक में कितना बैलेंस है, कैश में क्या पड़ा है, जो भी आपके पास छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, वो जैसा आपने एक रिपोर्ट बना के तो
FBR के पोर्टल पे वो डाटा चढ़ा देना होता है, शेयर कर देना होता है उनके साथ, ठीक है। और वो FBR के अलावा सरकारी तफसीलात के जो होती हैं वो जो सरकार के पास ही रहती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। तो नॉन टैक्स और जो नॉन फाइलर हैं जो फाइलर्स हैं, इन दोनों के दरमियान मैं आप लोगों के साथ इनके बेनिफिट्स भी शेयर कर देता हूँ कि जो फाइलर बन जाते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, जो नॉन टैक्स हैं उनको क्या नुकसान आता है। नुकसान तो अभी आपने देख लिए हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ठीक है, आपकी सिम में ब्लॉक कर दी जाएगी। यहीं पे आपको इसके नुकसानात का पता चल गया है, ठीक है। अब जो नॉन टैक्स वाले लोग हैं जब वो फाइलर बनेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। उनको फ़ायदा ये होगा कि जब वो कोई भी बंदा बैंक से रकम निकलवाएगा, ठीक है, तो उसमें बैंक्स वाले फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया निकलवाएगा तो बैंक्स वाले 600 रुपीज़ उनसे चार्ज करते हैं। तो जो फाइलर होगा वो उसका 300 रुपया कटेगा और 300 भी उसके FBR के पोर्टल में उसके अकाउंट में बैंक जमा करवा देगा, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि उसको हाफ़ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप एक कमीशन एजेंट हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 153 या 149 के अंडर सेक्शन 149 और अंडर सेक्शन 133, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप फाइलर हैं या आपका कोई कंपनीज़ में आपका कोई किसी भी कंपनी के साथ आपका कोई लेन देन चल रहा है, कोई कमीशन का मामला है, ठीक है, किसी प्लेटफार्म से आप कमीशन कमाते हैं, आप ट्रेडर हैं, ठीक है, आपका कमीशन आता है, ठीक है, तो उस पर भी जिस कंपनी से आप जो है अपना कमीशन चार्ज करेंगे लेंगे वो आपका हाफ़ कमीशन जो है वो डिडक्ट करेंगे, या आपका हाफ़ जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट करेंगे। कमीशन जो है वो आपको इनकम टैक्स कटने के बाद वो भी हाफ़ इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है, कटने के बाद आपको नेट आपका जो कमीशन है वो मिल जाएगा। बाकी आपका जो इनकम टैक्स है वो उस कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके अकाउंट में FBR के अकाउंट में आपके जमा करवा दे, ठीक है। इसी तरह सैलरी के ऊपर अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर अगर विद होल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो वो भी आपके इनकम टैक्स का जो आपका एक पोर्टल है FBR में वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के ऊपर भी आपको जो है वो इनकम टैक्स जो है ना वो हाफ़ लगता है। फाइलर को जो है ना वो इनकम टैक्स हाफ़ लगता है, जो नॉन फाइलर है उसको डबल लगता है, ठीक है। इसी तरह आप टोकन टैक्सेस एनुअली पे करते हैं, उसके ऊपर भी अब जब आप टोकन टैक्स वगैरह पे करते हैं तो वो भी आपके नाम के ऊपर जो है वो आपके FBR अकाउंट में वो उसका टैक्स जमा करवा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद गाड़ी अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से, मोस्टली तो लोग जापान से ही करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा एक समंदर है गाड़ियों का, मैन्युफैक्चरर टॉप मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और इसके अलावा दुबई से अगर आप मंगवाते हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कस्टम टैक्स लगते हैं, होल्डिंग टैक्स लगते हैं, जो चालान बनते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को हाफ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी सेविंग्स हैं, आपके किसी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी सेविंग सेंटर में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कोई इसी तरह के टर्म डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो आपको नेट प्रॉफिट या उसके ऊपर डेट्स मिलते हैं, डेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है आपको उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो जब डिडक्ट होता है तो वो भी बैंक्स जो है वो आपके जो पोर्टल है बैंक का उसमें जमा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इसमें आपको जो प्रीमियम मिलता है, आपको जो इसके ऊपर एक ख़ास लिमिट के बाद जाके आपको एक अमाउंट मिलती है तो उसके ऊपर भी टैक्स करता है। तो जो नॉन फाइलर्स होते हैं उनका डबल टैक्स करता है, जो फाइलर होता है उनका 50% हाफ़ टैक्स करता है, तो वो भी आपके पोर्टल में जमा करवा दिया जाता है। इसी तरह प्राइस बॉन्ड्स होते हैं जिनकी प्राइस बॉन्ड निकलते हैं 3 महीने वाले, 3 महीने बाद जिनकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, 6 महीने बाद जिसकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो है ना वो स्टेट बैंक जो जब आपको इनाम देता है
तो उसके ऊपर भी टैक्स कटता है, तो वो भी स्टेट बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ पे चालान बना के तो क्या करेगा, आपके जो रेवेन्यू पोर्टल है वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कंपनीज़ के भी, ये तो मैंने आपको बताया जी मोटा मोटा कि इंडिविजुअल्स के जो है वो इसको आप इंडिविजुअल्स में भी ले सकते हैं, आप इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में भी ले सकते हैं, आप इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी में भी ले सकते हैं और अनलिस्टेड कंपनी में भी ले सकते हैं। जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो जिस भी पर्सन का, ये जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं, इसी तरह कंपनीज़ भी अगर कोई गाड़ी लेती है तो अगर फाइलर है तो उसको आधा टैक्स देना पड़ेगा, कंपनीज़ अगर फाइलर नहीं है तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह वो कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो कंपनीज़ को भी जो फाइलर है तो आधा पे करना पड़ेगा, नहीं फाइलर तो पूरा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी गाड़ियाँ लेती हैं तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है फाइलर है तो आधा टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर है तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह वो उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज़ की भी। ठीक है, वो बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस बॉन्ड्स ले लेते हैं या किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनीज़ के भी जो है ना इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंडिविजुअल्स भी जो है वो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है, कंपनीज़ के लिए भी यही क्राइटेरिया है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, तो सब के क्राइटेरियाज डिफ़ाइन है। तो ये अगर हम फाइलर बन जाएंगे तो हमारा अपना ही फ़ायदा है। इसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको लोकली भी इसके बेनिफिट्स होते हैं। फिर जब आपके इसमें जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं तो आपके एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो सोसाइटी में भी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की नज़रों में भी आपका एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। आपको फिर इनामात मिलते हैं, आपको अप्रिशिएट शील्ड्स मिलती हैं। ठीक है, सम टाइम जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि आपकी नाम की नंबर प्लेट्स भी लगा दी जाती हैं। आपको जो है ना वो कोई ना कोई इसमें आपकी गुडविल बन जाती है मार्केट के अंदर। ये भी मैंने तो ये भी ऑब्ज़र्व किया, देखा है कि जो अच्छे टैक्स पेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, इनामात भी दिए जाते हैं, अप्रिशिएट भी किया जाता है लोगों के सामने। ठीक है, समटाइम सदर उनको जो है ना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, समटाइम गवर्नर्स कर रहे होते हैं, हुकूमतें कर रही होती हैं, इंटरनेशनली भी उनको जो है ना वो एक अच्छा तासुर जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है कि ये अपने मुल्क में जो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टैक्स पे करने से ये होता है कि आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप एजुकेशन के निज़ाम में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप मेडिकल के एक सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निज़ाम के अंदर एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप जैसे कहते हैं कि पूरा ओवरऑल एक सिस्टम जो है वो आपके टैक्स से जो है ना वो चल रहा होता है। ठीक है, तो जिन मुल्कों में जो मुल्क इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन उन मुल्कों में काम करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ टैक्स अदा करके पे करके तो उस मुल्क को जो है ना वो चला रहे होते हैं, अदारों को चला रहे होते हैं। टैक्स पेयर की वजह से ही जो ये कंट्री है, ये जो पाकिस्तान है, ये टैक्स पेयर की वजह से ही चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो नॉन टैक्स फाइलर और जो फाइलर्स हैं, इनका जो सबसे पहले तो मैंने आपको इस हवाले से आगाही दी कि गवर्नमेंट जो FPR है वो क्या उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। ठीक है, उस हवाले से एक ख़बरदार किया गया है। दूसरा ये है कि नॉन टैक्स फाइलर्स को क्या नुकसान आता है और जो फाइलर हैं उनको क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस हवाले से कोई गाइड करूं या कोई बताऊं या आपका कोई काम करूं, जो अगर आप NTN बनवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी टैक्स फाइल करवाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्विसेज दूं, तो इस हवाले से आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मेरे साथ जो है वो या इनबॉक्स कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप अपना नंबर या कोई ऐसी चीज़ शेयर कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों की जो है ना वो खिदमत कर सकूं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।